guys must be ready to witness the man behind this show. Exactly. So we are back after a short break, and now we are going to make you meet to this absolute amazing personality we are going to call upon the couch. Even me and Pari is excited to catch him together live. Finally, first time, I believe, for Forever Star India on YouTube and FCI app. So, ladies and gentlemen, now the time has arrived to witness, to welcome the CEO and the founder of Forever Star India. Mr. Rajesh Agrawal. जोरदार तालियां हो जाएं. And as you guys know him, इनको हम सभी Astro Raj के भी नाम से जानते हैं. So let's welcome a big and huge round of applause together for Mr. Astro Raj in the house. Welcome, sir. Good evening. Welcome. Very good evening. नमस्कार. Would love to see you, man. पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर. और एस्ट्रो राज जो है, बिल्कुल ये आप ही के लिए है. और ये एस्ट्रो राज जो शब्द है, जैसा मुझे पता है कि आपको पूरी दुनिया लगभग एस्ट्रो राज के नाम से ही जानती है. तो राजेश अग्रवाल, सीईओ फाउंडर ऑफ फॉरएवर स्टार इंडिया, और एस्ट्रो राज में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रो राज एक कंसल्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी करना जानता है. राजेश अग्रवाल सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो सिर्फ बिजनेस करना जानता है, लॉस नहीं खाता. So let me introduce you, ladies and gentlemen. जैसा इन्होंने बताया है कि राजेश अग्रवाल एक बिजनेसमैन है, एस्ट्रो राज एक कंसल्टेंट है. तो क्यों ना इस बिजनेसमैन के राइट और लेफ्ट में जो है, जिनके साथ ये कंपनी और बिजनेस को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेट मी वेलकम द डायरेक्टर्स ऑफ फॉरएवर स्टार इंडिया. Exactly. So अब हम बुलाने वाले हैं हमारी टीम के डायरेक्टर, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है अजीत उनको यहाँ पर वेलकम करते हुए. प्लीज वेलकम एवरीबॉडी. जया चौहान. Jaya Chauhan, let's welcome with a big hand, along with Khushi Savu. A big hand together. Hi, how are you? You're looking so pretty. Hi Jaya, how are you? Hi Khushi. Good to have you on the couch. Thank you. Please have a seat. थोड़ी कम की है इन दोनों की, तारीफ थोड़ी कम की है क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा जीनियस हैं. ताजमहल की तारीफ नहीं की जाती है, दुनिया अपने आप जानती हो है. जाती है. बिल्कुल. सो मेरे साथ आप देख रहे हैं ये जो दो खूबसूरत ब्यूटी विद ब्रेन है. हर कोई, अभी तक हम जो 2 दिन से इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ रहे हैं राज सर, तो सभी का एक सवाल है, वो बार बार जया खुशी का नाम तो ले रहे हैं, बट उनसे रूबरू नहीं हो पाए थे. एंड आई बिलीव कि अब हमें सब लाइव देख रहे हैं विद दिस. जया, कैसा लग रहा है आपको फाइनली ये जो टूर्नामेंट चल रहा है और आपका नाम बार बार सुनते हुए? First of all, again, a very good evening and congratulations to everyone who have been crowned today. And talking about my excitement, I am very excited. I was waiting for this day because it has been 6 months. We have put a lot of hard work and the dedication of my team. Everyone is very cooperative in this team. As you know, the founder is always here to guide you and he has a very creative mindset. So whenever he has an idea, he just, quickly call, Jaya, I need to talk something. Okay. So me and Khushi are always there to get those ideas and get everybody on board. आपको प्रेशर फील नहीं होता जब आपके फाउंडर आपको कॉल करते हैं कि अब बिल्कुल कुछ ना कुछ एक आइडिया आया होगा उनके दिमाग में और उन्होंने कॉल किया? 100%. Whenever I get a call, I always, look up to her and I'm like, there is something new. Let's go. Absolutely. So whenever you're getting the call, you know already that there is going to be something very new that has come to his mind, right? Definitely. Whenever I'm getting a call, I have this mindset prepared that there is something new and I have to be very much prepared for it. Believe me sir, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इनको कॉल करते हो तो इनको पता होता होगा कि अब कुछ नया आ गया है. ये जया ने बताया है, खुशी से भी एक बार पूछेंगे, लेकिन मैं कुछ और ही समझ पा रहा हूँ कि मेरा कॉल आने का मतलब इनको ऐसा लगता है कि सारा प्रेशर रिलीज हो गया है. मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन आई थिंक शायद तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ न्यू आ गया. तो मैं एक सवाल आप ही से पूछ लेता हूँ कि मैंने आपको जितनी बार भी कॉल किया है, क्या आपके पास कुछ नया, कुछ प्रेशर आया है? प्रेशर नहीं आया, बट नया आया है. राइट. Exactly. नया आया है, लेकिन प्रेशर रिलीज के साथ आया है. बिल्कुल. मैं प्रेशर बिल्कुल कहना चाहूंगा आपको. जब भी इनका फोन आता है तो हमें एक और सोल्यूशन और एक और नया आइडिया मिलता है कि हम इस शो में और किस तरीके से 4 चांद लगा सकते हैं. सच अ वंडरफुल थॉट. सही बात तो ये है कि 4 चांद तो आप दोनों ने लगा दिए शो को होस्ट करके. Thank you so भगवान ने much. सिर्फ एक चांद मुझे दिखाया था, आपने जो काम किया है उससे मुझे 3 चांद और नजर आ गए. अब दुनिया में 4 चांद हो गए मेरे लिए.
थैंक यू अरे सो वाह। मच। ये प्लेजर है इनका, सर का तरीका है बेसिकली हमारा पेमेंट कम करने का। मैं आपको बता दूं जो हमें देख रहे हैं। सोच रहा था शायद पेमेंट ही ना करना पड़ेगा अब। थैंक यू सो मच खुशी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप सिर्फ इस कंपनी का हिस्सा ही नहीं, एक एक्ट्रेस भी हैं। कैसा लग रहा है आज? आई एम सो हैप्पी एंड बहुत अच्छा लग रहा है। ये कंपनी मेरे लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक फैमिली है मेरे लिए, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर एक चीज़ में। राजेश सर, जया मैम हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ के लिए। मुझे कुछ नहीं समझ में आता है तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि मुझे एक बार क्लियर करना चाहिए, और वो थॉट एक सेकंड में वो लोग क्लियर कर देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सी मैंने जिनको अभी तक जितना जाना है, जी। मुझे ये तो पता चल गया कि अगर ये कोई कदम उठाते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। अगर उन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है, यकीन मानिए इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा होगा आपके लिए। मैं जानती हूँ ये बात, इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है मेरे लिए, एंड जितना मैं 100% अपना दे रही हूँ इस कंपनी के लिए, होपफुली आगे भी मैं 200% अपना यहाँ दूँ, और हमेशा इसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ इस कंपनी के लिए। इसमें मैं अजीत आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ये दोनों 100% नहीं देते, ये 1000% देते हैं। और That we ये have कंपनी seen, को sir, आगे तक live. स्टार बनाने के लिए है। ये स्टार इंडिया स्टार ही बनेगा इन दोनों के एफर्ट से। थैंक यू सो मच सर। ओके इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपके साथ हमारे कुछ और स्पेशल गेस्ट हैं जिनको मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, आप फॉरएवर स्टार इंडिया को पैन इंडिया पैन वर्ल्ड देख रहे हैं, तो इनके पीछे कोई ना कोई शख्सियत होगी जो इनके टीम के साथ काम कर रही है। सो लेट मी वेलकम द मीडिया पार्टनर ऑफ दिस कंपनी। ही इज नॉट जस्ट अ मीडिया पार्टनर, ही इज अ ब्रदर टू हिम। प्लीज वेलकम विद अ बिग हैंड। I would love to call him because हम भी चाहते हैं कि हमारे को भी आगे लेकर के जाएं with some media. So can we welcome with a big hand together Mr. Kapil Raj, everybody, please put your hands together for him, the person behind all of this. We are here because of him. We are exactly, I would say, on all the social media platforms, on all the media platforms, be it digital, be it news, or be it newspaper. So, हमारे साथ कपिल हैं यहाँ पर। कपिल, आई नो आप ऑलरेडी मीडिया बहुत अच्छा हैंडल करते हैं, पर जब आप काम करते हैं फॉरएवर स्टार इंडिया जैसी कंपनी के साथ में, प्रेशर हो जाता है? अजीत, इससे पहले मैं एक बार बताऊं कि परी ने नाम बोला कपिल राज, ये मीडिया वाले हर जगह कॉपी क्यों करते हैं? कपिल नाम ठीक था, किसी का कॉपी किया कपिल देव का, उसके आगे मेरे को और जोड़ दिया राज। इनको सक्सेस का राज पता चल गया है। सक्सेस के राज में भी राज है बेसिकली, आप देखो तो। Yeah, first of all, very good evening to all of you, and many congratulations to all the FSIA City Winners participants. And I would like to say that it really immense pleasure to be working with and associate with the FSIA group and team like Rajji, Jayaji, Khushi ji, and the entire group of the FSIA. तो बस मेरा यही रहता है कि हाँ, जो अपनी हर बार जो भी प्रोसेस रहती है सर की, जो भी नेक्स्ट इवेंट आना होता है या जैसे भी हम कैरी ऑन करते हैं, मूव थ्रू करते हैं, तो उसको और कैसे लेवल अप किया जाए, कैसे उसमें एक ऑडियंस को कैसे एक टोन सेट की जाए, बिकॉज आई थिंक मीडिया इज अ मीडियम who sets the authenticity, who sets the genuinity and brings trust and beliefs into the people. Whoever did any kind of a stuff, whichever is the event, whichever is the beauty pageant, whichever is any kind of activity. So बस हर बार की तरह यही है कि मैं और मेरी टीम सर को जितना दे पाए मेरे लिए उतना कम है। कपिल, आई नो कि सर का एक टारगेट है कि इनकी कंपनी के साथ, एफसीआई के साथ जो भी कंटेंट जुड़े, उनका नाम उनके शहर में, उनके राज्य में, उनके देश में सबसे ऊपर हो। तो आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा टास्क आप कैसे पूरा करोगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा टास्क है, उसके लिए हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी प्रिपेयर भी हैं। और आपने बात की शहर की, देश की और स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट्स की, मैं आपको एक आप भी अपडेट है, मैं एक बार और दोबारा अपडेट करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को भी और सब लोगों को कि अब सर नेक्स्ट जो एक्टिविटी होने वाली है उसमें हम 139 कंट्रीज़ को कवर करने वाले हैं। तो वो भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए इवन। तो वो चीज़ के लिए हम एकदम रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम एकदम से बिल्कुल सर को बैकबोन करके चल रही है शुरू से, और वो आगे सिलसिला जारी रहेगा टिल द एंड। तो कपिल, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसा कि आपको पता है, अभी आपने ही अनाउंस कर दिया दैट वी आर गोइंग टू मेक इट अ प्लेटफॉर्म जहां पर 139 कंट्रीज वुड बी देयर।
सो यू ऑल्सो नो दैट कि उन 129 कंट्रीज से इतने सारे लोग भी आने वाले हैं, राइट? बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, तो हाउ आर यू प्लानिंग टू मेक इट इन द मीडिया? कैसे आप उसको उन सब लोगों को, उन सब कंट्रीज को मीडिया में कवर करेंगे? व्हाट इज योर प्लान फॉर दैट? एक्चुअली हम हर बार एक स्ट्रैटेजी हमारी रहती है कि किस तरीके से हम एक इवेंट को प्लान आउट करते हैं, डाइवर्जन करते हैं मीडिया का, उनकी टाइमिंग्स का, उनके आने का, जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, प्रेस रिलीजेस का, डिस्ट्रीब्यूशंस का। तो जो भी एक रहता है एक सेट पैटर्न पे, एक सेट फॉर्मेट पे वो काम होता है। जो भी कुछ करना होता है हमें, सर की टीम हमसे कोऑर्डिनेट करती है, हमारी टीम सर की टीम से कोऑर्डिनेट करती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इंजॉय करते हुए फॉलो करते हैं। मे बी ये कहना चाहूँगा मैं। एक मिनट कपिल जी शायद भूल गए हैं सबसे बड़ी बात कि किसी भी स्ट्रेटेजी को बनाने के पहले हमने एक नारा बना रखा है, जय हो राम जी की। जय हो राम जी की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सर, मैं वो भूल गया स्टार्टिंग में बोलना, मैं अभी बोल देता हूँ, जय हो राम जी की। जय हो राम जी की। उसके बाद में हमारे एक और छोटे भाई हैं जुंजा राम जी, जिनका सांगरी टुडे है। ये दोनों मिलकर के इतना प्लान करते हैं, उसके बाद में मेरे को इनको स्ट्रेस देने की जरूरत ही नहीं बचती। ये लोग मुझे स्ट्रेस देते हैं कि और कंटेंट दो। We miss you, वाह, जुंजा राम। वेरी नाइस। तो कपिल, हम ये एक्सपेक्ट करें कि जब इतने सारे कंट्रीज से इतने सारे लोग आएंगे, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, तो यू विल मेक श्योर कि सब लोग सारी कंट्रीज में हमारे जयपुर से ये जो कॉन्सेप्ट उठा है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, यू विल मेक श्योर दैट इट विल बी कवर्ड एवरीवेयर। For sure, for sure. It is मैं immense pleasure, सर को Kapil. एक बार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर को, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। एक उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि पेजेंट और मॉडलिंग इंडस्ट्री में जो हम आज तक देखते हैं कि ऑफलाइन जो मोड रहता है वो मोस्टली ज्यादा रहता है। आप ज्यादा लोगों ने रहता भी है। देखा होगा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जो ऑनलाइन वाला जो इनिशिएटिव सर लेके आए हैं, जो सर ने स्टेप फॉरवर्ड किया है, तो उसके लिए सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। This is a proud moment, sir. Even I feel proud, Pari feel proud कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये सब कुछ जयपुर के बेस से हो रहा है। अजित, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि आप प्राउड कर रहे हो और मैं आपको शुक्रिया कितना बोलूं, क्योंकि ये सब मेरे आइडियाज़ का पार्ट है, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाली ये मेरी पूरी टीम और आप लोग हैं। और अगर आप लोग नहीं मेरा साथ देंगे तो मैं इसे एग्जीक्यूट कभी नहीं कर पाऊंगा। इस टीम के अंदर जया, खुशी, आपने होस्ट किया, 3 चांद और क्रिएट किए, मतलब आपने इतिहास बना दिया, तो फिर मेरी भी बाध्यता है कि मैं आप लोगों के एफर्ट्स के साथ एक नया इतिहास बनाऊं। थैंक यू सो मच सर। बातें यहीं पर नहीं थमती हैं। एक और स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ में, जिनको आप 2 दिन से देख रहे हैं हमारे साथ साथ। आप सभी को पता है कि फॉरएवर लिव्स, जो कि फॉरएवर स्टार इंडिया का ही हिस्सा है, तो उनके जो प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में जो लगातार आपको जानकारी दे रही हैं, अब हम उनसे आपको रूबरू कराना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी वेलकम Harshil, everybody, please welcome on the stage, on the dais, this beautiful personality and the part of our team, the part of the anchors team, Harshil Kalia. Harshil, how are you? I'm good. आप कैसे हैं? So good. फाइनली हर्षिल, हम देख रहे हैं कि 2 दिन से आप YouTube और हमारे FCI ऐप पर यहाँ पर सभी ऑडियंस को लाइव बता रहे हैं फॉरएवर लीव्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। क्या थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे? एस्ट्रोराज सर, जिनको हम एस्ट्रोराज, राजेश सर हर तरीके से बुलाते हैं, इनका किस तरीके से भागीदारी होता है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने का? बिल्कुल, सर जो हैं वो एशियंट इंडियन जो हमारी सारे नुस्खे होते हैं, हमारी जो रेसिपीज़ होती है, हम उसे जानते हैं एज लाइक दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, उसमें बहुत बिलीव करते हैं एंड ही बिलीव्स इन स्टेइंग नेचुरल। तो उन्होंने जितने भी ये सारे सप्लीमेंट्स बनाए हैं, दे आर लाइक हेल्थ सप्लीमेंट्स, और इसमें कोई भी केमिकल, स्टेरॉइड दैट वी ऐड, वो कुछ भी नहीं है। दीज आर ऑल नेचुरल। सी हैव सीन कि मैथोलॉजिकल नहीं, साइंटिफिकली बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे, व्हाट इज दिस साइंटिफिकली अबाउट दिस? अजित, फॉरएवर लीव्स की शुरुआत 3 साल 4 साल पहले मैंने एक प्लान करके की थी कि हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं, और यहाँ जो खेती होती है, यहाँ जो रूट्स हैं, पेड़ हैं, इनके अंदर सारी दवाइयाँ छुपी हुई है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करते थे, वो सारा इंडिया से चलता था। जितना मुझे याद है, लगभग 8,500 आयुर्वेदिक संस्थान जो शिक्षा देते थे और जड़ी बूटियाँ बनाते थे, वो सब 1982 के बाद के अंदर क्लोज़ हो गए। बट वो आज भी जीवित हैं। अगर उन पर थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए तो हमारे देश से निकलने वाली हर एक सप्लीमेंट या कॉस्मेटिक या किसी भी तरह के प्रोडक्ट देश के हर एक कोने तक तो पहुंच के देशवासियों को तो सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया को भी सुरक्षित कर सकते हैं।
इसलिए ये प्लान मैंने किया, और ये जितने भी साइंटिफिकली पार्ट है ये सब आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और आयुर्वेद साइंस का सबसे पहला पार्ट है। उसके बाद ये एलोपैथी मेडिसिन बनना शुरू हुई है। और इसके साथ साथ ही कॉस्मेटिक में हमने कम्प्लीटली अपने एफर्ट्स लगाए और केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स हमने क्रिएट किए। इसके अलावा ऑलरेडी माउथ फ्रेशनर्स एंड मसाले हिंदुस्तान के ऑलरेडी पहले से जानते हैं सब कि इंडियन एंशिएंट थेरेपीज़ ऐसी हैं जहाँ पे खाने पीने या आपके लाइफ स्टाइल से आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, आपके पास कोई बीमारी नहीं आ सकती। इनके बेस पे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए। फॉरएवर लीव्स आने वाले टाइम के ऊपर इन सब चीज़ों को पहले इंडियंस तक पहुंचाएगा, उसके बाद इसका टारगेट है कि ये आउट ऑफ इंडिया जाए। ये पहले आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना चाहता, क्योंकि देश की चीज़ पहले देश के नागरिकों के काम आए। सी सर, मसाले पे काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो आप लोग जो इंडियन स्पीसीज हैं जिसके ऊपर बेसिकली पहले देश में जाना चाहिए, तो इसको हम कैसे वर्कआउट करेंगे ताकि हर एक नागरिक के पास आपका जो साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ मसाला है उसको कैसे पहुंचाएंगे हम? ये साइंटिफिक तरीके से नहीं बनाया, ये साइंस की जो मेन ब्रांच रूट होती है एस्ट्रोलॉजी, उसके बेस पे तैयार किया गया है कि कौन से मौसम में किस तरह के मसालों का इस्तेमाल, किस तरह का मिश्रण का इस्तेमाल आपकी सेहत को बिल्कुल परफेक्ट रखता है। जैसे प्रकृति ऑटोमेटिकली किसी तरह के फ्रूट्स को अलग अलग टाइम पे प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा कभी एप्पल का सीज़न आता है, कभी आम का सीज़न आता है, कभी अंगूर का सीज़न आता है। एकदम सेम प्रोसेस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली यही है कि मसाले का भी एक सीज़न आता है कि कौन से मसाले किस समय पे किस मिनरल्स के साथ में बने और वो क्या आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं आपकी टीम, मेरी टीम और पूरी दुनिया। अब जो आप कह रहे हैं कि इसको कैसे पहुंचाएंगे, इसमें मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। आपको इन चीज़ों को, टीम को और आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा कि इनका इस्तेमाल वो कर पाएँ। मेरे कहने से या आपके कहने से इस दुनिया में आज तक कुछ नहीं हो पाया है। ये एक साथ के साथ हो पाया है, एक साथ एकजुटता होनी होगी। हम विदेशी मसालों के ऊपर फोकस करते हैं मगर इंडियन मसालों को भूल जाते हैं, तो ये सोच हर एक नागरिक को बदलनी होगी। तो इसमें एक साथ कपिल जी का भी हो सकता है। मैंने पूछा कि किस तरीके से पहुंचाएंगे, तो कपिल जी क्यों है हमारे साथ में? जी बिल्कुल, सबने बताया कि मैं तो एक माध्यम हूँ, पहुँचाना आपका काम है या हम सबका काम है, यूँ कह लीजिए। तो बिल्कुल उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक मीडिया एक वो माध्यम हो सकता है, वो बिल्कुल वो होना भी चाहिए और होगा। उस बिल्कुल प्रिंट मीडिया थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड एनी अदर वे जो भी रहता है, तो उसके माध्यम से भी हम उस पर आर्टिकल्स हो गए या उस पर सर के कुछ वर्जन्स हो गए, वो प्रिंट आउट करके पेपर्स में पब्लिश करवा के सर के आर्टिकल्स निकलवा के प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ दे के, तो वो सारी चीज़ें हमने प्लान आउट कर रखी हैं। तो जैसे ही हम वो फ्लोर पे आएगा वो प्रोजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल, तो वो हम करेंगे बिल्कुल, डेफिनेटली। वंडरफुल। खुशी, एक आपके लिए सवाल है, जनता जानना चाहती है। अफवाहों से हमने सुना कि आपको बॉलीवुड से कुछ अच्छे ऑफर आ गए और आपके डांस परफॉर्मेंस के बाद में, फिर क्या प्लान है अब आपका? मेरा प्लान यही है कि करण जौहर का फोन आया था, मुझे पता चला आपके पास में। मुझे नहीं पता चला अभी तक। ये अफवाहें हैं, तो अगर आपके पास करण जौहर का फोन आता है फिर अब क्या फ्यूचर के लिए क्या प्लान करोगे आप? फ्यूचर के लिए ये प्लान है कि पहले मैं एफसीआ को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ और यहीं से हम लोग एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स को एक उस लेवल पे पहुँचाएंगे जहाँ तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक नहीं पहुँचाया है। तो मैं पहले सपोर्ट करूँगी एफसीआ को। सो ब्रेकिंग न्यूज है ये, इन्होंने साफ साफ धर्मा प्रोडक्शन को मना कर दिया है। ये फॉरएवर स्टार इंडिया के प्रोडक्शन के अंदर ही काम करना चाहेंगी। दैट्स सो गुड टू नो दिस। सर खुशी है, इनके अंदर टैलेंट है, ये तो हमें पता चल गया। शी कैन डांस, गॉट टू नो, पर ये आपने बताया कि ये हेयर डू भी बहुत अच्छा करती हैं। Exactly. Khushi can do more than 150 hairstyles. And Subha, jab I was very worried that what I'm going to do with my hair, Khushi was the one who came to me and she was like, Pari, I will help you with the hairstyle. And she did my hair. तारीफ करोगी? फॉरएवर स्टार इंडिया ऐसे हीरो को तलाश तलाश के टीम में लेकर आती है। Exactly, exactly. And also, Khushi is the choreographer herself as well. She has her own academy. इसकी अभी एकेडमी है, ये प्रोडक्शन हाउस खोलने वाली है, एफसीआ का पूरा प्रोडक्शन हाउस ये संभालने वाली है। अभी डायरेक्टर की पोस्ट पे आई है, कल ये फाउंडर की पोस्ट पे जाने वाली है। Khushi is like, sir, थम जाइए। मैं तो थम जाऊंगा, लेकिन इसके एफर्ट्स नहीं थम रहे, तो ये आगे जाएगी। मैं इसे Exactly, रोकना चाहूंगा exactly. तो भी नहीं रोक पाऊंगा। सर हमें पता चला है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जया जी को कि कुछ ही समय के बाद ये एक नए बंधन में बनने वाली। सो जया जी, ये अफवाह नहीं हो सकती। नहीं ये अफवाह नहीं है, ये मेरे हिसाब से सत्य है।
होपफुली वेरी सून सर। आप जैसे कि जानते हैं एस्ट्रो राज के नाम से भी जाने जाते हैं, तो अगर उन्होंने कहा है तो सही होगा। अच्छा, इन्होंने कहा है तो सही होगा, ध्यान रखिए। इन्होंने अगर कह दिया तो फिर वो सही है, नहीं तो फिर ऐसा कुछ है नहीं। अजीत, इसका अर्थ मैं जितना लगा पा रहा हूँ कि इसकी तरफ से तो हाँ है, मैंने क्या दिया तो सील मेरी लगवा ली एस्ट्रो राज का नाम लेके। अब ये मैसेज क्या है कि घर तक पहुंच जाएगा तो बहुत ही जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। So Wanda, so this is really love to talking to you guys. आप सब अजीत, बेहतरीन हैं। मुझे लगता है आज क्या है, काउच पे आते आते हम बहुत देर कर चुके हैं, इस पे दोबारा से एक बार सेटिंग करेंगे और मज़ा आएगा। लेकिन मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन से सभी एफर्ट लगा रहे हैं, आप सभी ने जो एफर्ट लगाए और पब्लिक को जिस तरीके से एक्साइटेड देखा, आपके व्यूज़ क्या हैं शो को लेके? मेरे से पूछ लिया आपने, इन सब से पूछ लिया, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके व्यूज़ क्या हैं? So being an artist, believe me, लगभग 12-13 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैंने अभी तक बहुत से अच्छे ब्यूटी प्रेजेंट किए हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं जो हमारे कंटेंट्स हैं, जो हमारे परफॉर्मर्स हैं, एक इमोशन नजर आ रहा है। दे आर क्राइंग, दे आर सेलिब्रेटिंग। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी तक इस चीज में नजर आई है, वो अकेले नहीं कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनके साथ है। किसी के हस्बैंड हैं, किसी के फ्रेंड हैं। इट मीन्स अजित और परी का कहना है कि अब एस्ट्रो राज, राजेश अग्रवाल अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा देश है। पूरा देश और पूरे देश का प्यार है। इमोशंस भी। वेरी गुड। इट मीन्स कि ये पूरा देश मेरे साथ है, तो मेरी टीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? टीम अगर फॉरएवर स्टार इंडिया है और आज इस मुकाम पर है, तो उसके पीछे इस टीम का हाथ है सर। बिल्कुल, और यही मैं और अजीत यूजुअली हम इसी बारे में बात करते हैं कि having a team members like Jaya, like Khushi, Pallavi, everybody who is in the team, we've never seen anybody having a team like them. They have an amazing mindset और इतनी hard working women, इतनी hard working girls I have never seen in my entire life. अगर ऐसी टीम कहीं और पॉसिबल हो तो जितना फॉरएवर स्टार इंडिया आज यहाँ तक पहुँचा है और अभी तो बस एक शुरुआत है, आने वाले सालों में तो हम बहुत आगे जाएंगे ही, पर कुछ महीनों में मोहतरमा ये गलती मत करिए। हाँ, बिल्कुल कुछ महीनों में, सिर्फ 3 महीने की बात और है। सर, मैं जज्बे अभी की सिर्फ 24 घंटे भी नहीं बचे, 139 कंट्री का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो इसके लिए सालों का इंतजार नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये एक सरप्राइज था जो मैं चाहता हूँ कि हम कल इसको पूरी तरीके हम से कल ही रिवील इस करें। बारे में बात बिल्कुल, करें तो बिल्कुल, बेहतर कल होगा। एक बार वापस से आप लोगों के साथ बैठते हैं, हो सकता है कि कुछ नया एक्सपीरियंस आपके पास आए। और टीम अभी जो आप देख रहे हैं, ये बहुत छोटी सी टीम देख रहे हैं, इनके पीछे भी एक दिस बहुत इज नॉट बड़ी ओनली टीम है। जया एंड खुशी सर, मतलब चाहे बात करें हम पल्लवी, चारुल, प्रीति, हर एक, जया अपना काम कर रही है, पल्लवी अपना काम कर रही है, खुशी अपना काम कर रही है, प्रीति अपना काम कर रही है और चारुल अपना काम कर रही है। आई गॉट टू नो कि चारुल की एक छोटी सी बेबी है, उसके बावजूद वो यहाँ पर पूरा दिन शिद्दत से काम कर रही है। You all are going to meet their families very soon. I think they all will be very proud. Pallavi जो है, चारुल है, they are married and they are working tirelessly. They are hard working. Even after going to home, they are just, watching the live and they're saying, okay ma'am, it was good. There are a lot of corrections from there too. So I'm very proud of all my team. Khushi, Charul, Preeti, Pallavi. We have the technical part, Vaibhav, Kamlesh. Everybody is there and they all are here from a very long time. So it is not just a team. Currently, we all are like a family. And personally, I am very much proud of all of them. Thank you. बिल्कुल जया बिल्कुल सही बता रही है। और इसके अलावा भी आईटी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हर्ष, मैक्स बिया, इन लोगों ने फॉरएवर स्टार इंडिया के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत बखूबी तरीके से निभाया है। हमने जो लाइव का कॉन्सेप्ट लिया ये सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट था, बट जो टीम यहाँ लाइव करने आई है उसने इसको जिस तरीके से निभाया है वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ के काबिल है। मैं सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो अजीत, ये व्यू तुमने तो दे दी है कि टीम के बारे में क्या है, मगर परी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? परी क्या चाहती है कि टीम क्या है? टीम सर, मैं तो अमेज्ड हूँ बाय सीइंग दिस टीम वर्किंग सो हार्ड। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीम इतनी मेहनत से काम, ये एक जो विजन आपका था। नहीं, अब बहुत हो गया।
हार्ड वर्किंग तो लेबर करती है, स्मार्ट वर्किंग मेरी पूरी Exactly. टीम सिर्फ स्मार्ट वर्क करती है। स्मार्ट वर्क है, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली है। आपका जो विजन था कि आप पूरी कंट्री से सबको लाइव लेकर आए, वो एक विजन ही हो सकता है वो, कि आप बस सोच लें और आपके दिमाग में रह जाए, पर उसको प्लेटफॉर्म पर लेकर आ पाना सबके स्मार्ट वर्क और सबकी इंटेलिजेंस की वजह से है। गजब की बात है जीनियस तरीके से कि आप हमारे देश के ऐसे ऐसे शहर का नाम जो मैंने कभी सुना भी नहीं है, पिछले 2 दिन से जो मैं अनाउंस कर रहा हूं, चाहे वो सिक्किम के अंदर किसी एक शहर की बात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात हो। आई बिलीव बहुत से हमारे ऐसे जो ऑडियंस जो मैं देख रहे हैं लाइव ऑन यूट्यूब एंड एफसीआई ऐप, ऐसे ऐसे शहर जो कभी हमने सुने भी नहीं है, वहां से हमारे साथ कैंडिडेट्स हैं। ये देखिए कि जयपुर के अंदर रह करके पॉसिबल हो रहा है, तो मुझे फ़क्र होता है कि जयपुर में ऐसा शो ऑर्गेनाइज करना और जयपुर में उन सबको इनवाइट करना, ऑनलाइन इनवाइट करना, ऑफलाइन इनवाइट करना, ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता है। बट मुझे आप जैसी टीम लगातार चाहिए, तो कुछ ही महीनों में ये देश ही नहीं पूरी दुनिया जानेगी कि हमारी सोच क्या है, हमारे क्या बात है। हिंदुस्तानियों की सोच क्या है। और हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान आगे था, आगे है, आगे रहेगा। जब तक धरती है तब तक हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान रहेगा। क्या बात है। ये देखिए, ये शब्द एस्ट्रो राज के हैं। बिजनेसमैन तो बिल्कुल ये है, बट एस्ट्रो राज के मतलब शब्द हो गए, यानी कि ये सत्य है। ये सत्य है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यथार्थ है। लवली। और हिंदुस्तानियों की सोच को पूरी दुनिया पहले भी सलाम करती थी, लेकिन बताती नहीं थी। अब उसे बताना मजबूरी होगी, क्योंकि उसको सलाम करना भी मजबूरी होगी। पूरी दुनिया हिंदुस्तान आएगी। मेरा नया विज़न जो है वो यही है कि अभी हिंदुस्तान से लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए। मेरा टारगेट है आने वाले कुछ ही महीनों में सिर्फ लोग हिंदुस्तान को ही नक्शे पे देखें और वहाँ जाने के लिए ख्वाहिश रखें। कि जब मंजिल का पता जान लिया तो क्या मुश्किल, क्या आसान, ठान लिया तो ठान लिया। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए प्लीज। थैंक यू अजीत, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बस मैं चाहता हूँ कि ये टीम मुझे सपोर्ट करती रहे, इसी तरीके से प्यार करती रहे, तो शायद मुझे शादी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस टीम का प्यार मेरे पास ओवरफ्लो में आ रहा है। इसी जैसे बात मैं बाढ़ आपको आती बता है ना, दूं बाढ़। कि ये बैचलर हैं। आप जो हमें लाइव देख रहे हैं पूरे देश से, ये पूरी टीम को बहुत अच्छे से पता है, और इसीलिए मेरे को लगता है सब मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा प्यार की ओवरफ्लो, जरूरत है इन्हें। ओवरफ्लो प्यार है। तो अजीत, कल के लिए प्लान कर रहे हो? कल की जो प्लानिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है। हम 139 कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा शो अनाउंस करने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उसी के साथ कल काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ न्यू होने वाली है। तो मैं सभी लाइव देखने वाले इंडियंस, भारतीय नागरिकों से निवेदन करता हूं कि कल का दिन मिस ना करें। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। फॉरएवर स्टार इंडिया को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, और मेरी पूरी टीम को उनके सुपरविजन के साथ, उनके स्मार्ट वर्क के साथ देखें, और उनको लाइक और शेयर जरूर करें, उनको कोऑपरेट करें, जिससे देश और देश की जनता दोनों पूरी दुनिया में छा सके। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद हमें लाइव देखने के लिए फ्रॉम यूट्यूब एंड एफसीआई ऐप। मेरा नाम है अजीत, मेरे साथ हैं परी, और इसी के साथ अलविदा लेते हैं यहाँ से, और कुछ ही देर में मिलते हैं आपको विद द अनदर ग्रुप, जिनके साथ हम लाइव आने वाले हैं, जिनकी क्राउनिंग अभी भी होनी बाकी है। सो थैंक यू वेरी मच।